पिछला क्लास में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो एक बार। जहाँ तक मैंने करा दिया था वहाँ तक सब क्लियर है एकदम? प्रीतम, आदर्श, तुम दोनों को? यस सर। एकदम क्लियर है? तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। पीपीटी दिख रही है? अच्छा, रिस्पॉन्स देते रहा करो। तो कहाँ तक कर लिया था हमने, याद है किसी को? कोई बताएगा? आदर्श तुम बताओ, कहाँ तक कर लिया था? फिजिकल सिग्निफिकेंस तक आ गए थे ना हम लोग शायद। यस सर। है ना, ये मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन हो गया था, ये भी मैंने बता दिया था। आई गेस क्वेश्चंस पे हम आ गए थे ना, जब मैंने कहा था क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। रितम क्वेश्चन पे ही थे ना? यस। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। हेलो, अभी आ रहा है? आई थिंक तुम्हारे इंटरनेट में दिक्कत होगी रितम। काट कट के आ रहा है। आदर्श तुम्हें आ रहा है? यस सर, मेरे को क्लियर है। हाँ रितम, तुम्हारे नेट में थोड़ा इशू है, इसका मतलब है। सर 1 मिनट में थोड़ा बाहर जाके फोन स्विच ऑफ करके एक बार हाँ हाँ, करो करो, कोई नहीं, कर लो तुम, इतने में थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड, ये क्वेश्चन कराया था मैंने कि नहीं आदर्श, ये वाला, फाइंड ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस? नो सर। नहीं कराया था ना, ठीक है। तो यही सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। एक सरफेस हमको दे रखा है, उस सरफेस के नॉर्मल हमको एक वेक्टर निकालना है, और जो पॉइंट गिवन है वो है P इज इक्वल टू 2, 0, 1। इन पॉइंट्स पे निकालना है, ठीक है। अब सरफेस की इक्वेशन तो हमको गिवन है, तो एक बात बिल्कुल दिमाग में डाल लो, जब भी नॉर्मल टू द सरफेस निकालना होता है तो हमें ग्रेडियंट लेना होता है। क्या लेना होता है? ग्रेडियंट। नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब ही होता है कि हमें ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारी इक्वेशन है सरफेस की, 6 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस 3y² प्लस 2z² माइनस 6। ये हो गई हमारी सरफेस की इक्वेशन, और इसके हमें परपेंडिकुलर नॉर्मल निकालना है। तो पहले इसका ग्रेडियंट ले लेंगे। देखो, डेल फाई इज ए नॉर्मल वेक्टर, डेल फाई यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो हम ग्रेडियंट ऑफ फाई सबसे पहले निकालेंगे। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑपरेटर, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और ये हमारी इक्वेशन। अब हमको पता है x, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, x x को डिफरेंशिएट करेगा, y y को करेगा, z z को करेगा। तो x वाला x को डिफरेंशिएट करके 2x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x आई कैप, प्लस y वाला y को करेगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2y 6y जे कैप, प्लस z वाला z को करेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4z के कैप, और 6 क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो हो गया 2x आई कैप प्लस 6y जे कैप प्लस 4z के कैप। अब ये हमारे नॉर्मल टू द सरफेस आ गया, लेकिन हमें नॉर्मल किस पॉइंट पे निकालना था? 2, 0, 1। तो जो भी हमारा ग्रेडियंट आया, हमें क्या करना है, उस ग्रेडियंट में जो पॉइंट्स हैं 2, 0, 1 वो पुट कर देने हैं। तो इस इक्वेशन में 2xi प्लस 6yj प्लस 4z के, इसमें 2, 0, 1 पुट कर देंगे, तो y वाला 0 है तो y टर्म कैंसिल हो जाएगी, x2 पुट करेंगे तो 4, और z2 पुट करेंगे तो 4, तो हो जाएगा 4i प्लस 4k। तो नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको
इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 16 प्लस 16, ये हो जाएगा 4 रूट 2, ऊपर नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। तो इसका यूनिट नॉर्मल हो गया आई प्लस के कैप बाई रूट 2, यानी हमें जो सरफेस के नॉर्मल निकालना था हमने यूनिट नॉर्मल निकाल दिया। तो समझ आया आदर्श? यस सर। रितम तुम्हें समझ आया? सर सुना नहीं सर, अभी आया मैं ज्वाइन किया। अच्छा अभी ज्वाइन किया, तो कुछ भी नहीं है। देखो ये एक इक्वेशन थी, इसके यूनिट नॉर्मल निकालना था। जहाँ भी नॉर्मल निकालना होता है वहाँ पे ग्रेडियंट लेते हैं, तो हमने इक्वेशन ली, उसका ग्रेडियंट ले लिया सबसे पहले, और ग्रेडियंट लेने के बाद जो हमारे पॉइंट्स थे 2, 0, 1 वो पुट किए, और वो पुट करने के बाद हमने उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, बस इतना किया। ओके सर। समझ गए? हाँ सर। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए सो डैट v इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस y माइनस 2z जे कैप प्लस एक्स प्लस ए जेड के कैप इज सोलेनोइडल। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है जब जो ये हमारा फंक्शन है सोलेनोइडियल होगा। एक बात बिल्कुल, ये पॉइंट्स जो हैं छोटे छोटे एकदम तुम्हें याद कर लेने हैं कि सोलेनोइडल का मतलब होता है कि उसका डाइवर्जेंस जीरो होगा। क्या जीरो होगा? डाइवर्जेंस जीरो होगा। यानी v सोलेनोइडियल है, इसका मतलब है v का डाइवर्जेंस जीरो होगा, यानी इसका डाइवर्जेंस लेना है, डेल डॉट v इसको जीरो कर देना है, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। तो इसका डाइवर्जेंस लिया, हमें पता है डाइवर्जेंस लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट होता है i वाला i के साथ, y वाला j के साथ और z वाला k के साथ। तो x आ गया हमारा i के साथ, x प्लस 3y, और y आ गया हमारा j वाले के साथ, y माइनस 2z, और z आ गया k वाले के साथ, x प्लस az। अब इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3y तो y है, इसका 0 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसी तरह z का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसी तरह x का 0 हो जाएगा, और a z का करेंगे तो a आ जाएगा, यानी 1 प्लस 1 2, यानी a इज इक्वल टू माइनस 2, यानी a जब माइनस 2 होगा तो जो हमारा ये सिस्टम है सोलेनोइडियल होगा। ये समझ आ गया दोनों को? हाँ सर। और यस सर। मेरी क्लास के लिए बिल्कुल एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि जितना मैं करा रहा हूँ ना, नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं, सॉल्व प्रॉब्लम और जो टेस्ट में दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने से पहले जितना पीपीटी में जो भेजता हूँ उसमें, और जो भी क्वेश्चंस तुम्हें टेस्ट में दिए जाते हैं वो पहले एक बार अच्छे से कर लो। वो कर लोगे तो कोई भी पेपर मैं बनाऊँगा मैक्सिमम तुम कर पाओगे। एक आधा कोई क्वेश्चन हो सकता है वो बाहर से हो, या थोड़ा मतलब बाहर से भी ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक अलग होगा, जैसे इसी टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया, डिजिट बदल दी या कुछ थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर दिया। पर अगर तुम मेरी पीपीटी और मेरे सॉल्व क्वेश्चंस और जो मैंने टेस्ट में दिए हैं वो क्वेश्चन तुमने अच्छे से कर लिए, तो मेरे सब्जेक्ट में तुम 80 प्लस तो 80 नंबर तो आराम से ले आओगे, 100 में से मान के चलो बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल खास ध्यान से पीपीटी वगैरह सब कर लेना। अगला, फॉर द फंक्शन फाई एक्स वाई, एक फंक्शन हमको गिवन है फाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट 0 2। हमें इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड निकालना है एक लाइन के अलोंग जिसपे 30 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। जहाँ भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो वहाँ भी एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का मतलब हमको ग्रेडियंट निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? ग्रेडियंट। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का है तो ग्रेडियंट निकालते तुम्हारे 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है टीचर पे कि वो 2 भी दे सकता है 3 भी दे सकता है, पर 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन का हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले इसका ग्रेडियंट ले लिया, देखो ग्रेड ऑफ फाई, ये हमने लिया, ये आ गया। ये सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ इसमें, और कुछ हमने रॉकेट साइंस नहीं करी है। nx की पावर n-1 वाला जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ किया है।
तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। अब देखो आगे पढ़ो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस एट 0 2। तो देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट हो गया 0 2 और इस पॉइंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इस लाइन के अलोंग हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। देखो अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट 0 2। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या करना है, जिस पॉइंट पे हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो पॉइंट अपने ग्रेडियंट में पुट कर देना है। ये जो हमारा ग्रेडियंट आया इसमें हमने 0 2 पुट किया, तो देखो सेकंड वाला टर्म में तो एक्स मल्टीप्लीकेशन में पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ आई वाला रह जाएगा। पुट करोगे तो आ जाएगा आई कैप बाय 4। क्लियर है सबको, दोनों को? yes, बिल्कुल। अब अगला स्टेप क्या होता है, जिस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होता है। क्या करना होता है? यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो हमें इस डायरेक्शन में सी ए डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, इसके कंपोनेंट ले लो। ये वाला एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है और परपेंडिकुलर वाला साइन होता है। तो हो जाएगा आई कैप कॉस 30, ये रहा कॉस 30, और ये हो जाएगा जे कैप साइन 30। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब हमें इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था, तो जो ग्रेडियंट आया था ये, अरे कहाँ चला गया, आई कैप बाय 4, इसका इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो देखो आई कैप बाय 4 डॉट √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, हो ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 2 इन डायरेक्शन सी है, समझ गए। और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, जे इसमें है नहीं तो जे कंपोनेंट आएगा नहीं, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/8। इसमें किसी को कोई दिक्कत? no, sir. ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 बार पेपर लिया, दोनों पेपर में ये क्वेश्चन मैंने दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है फाइनल में भी आ जाए, क्वेश्चन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन। तो एक वेक्टर तुम्हें गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, और आर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और ए एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें निकालना है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर अपॉन आर की पावर n। इसका डाइवर्जेंस हमको निकालना है। देखो ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, तो हो गया a1i प्लस a2j प्लस a3k, सिंपल एकदम, ठीक है। फिर हमें ए क्रॉस आर निकालना है। देखो ऊपर ए क्रॉस आर है ना, तो ए क्रॉस आर निकालो। ए क्रॉस आर निकालने के लिए आई जे के पहली रो में, दूसरी रो में a1 a2 a3, तीसरी रो में आर वेक्टर, और आर के कंपोनेंट होते हैं x y z। अब वही जो मैंने तरीका सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट का, उससे हमने अपना एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। अगला स्टेप क्या करना है, हमें निकालना है ए क्रॉस आर अपॉन आर की पावर n, ए क्रॉस आर अपॉन आर की पावर n। आर यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा √x² प्लस y² प्लस z², उसकी पावर n करेंगे तो हो जाएगा n/2। ये अब इसका डाइवर्जेंस, अब ये देखो ब्रैकेट टर्म आ गई, अब इसका डाइवर्जेंस लेना है, तो हमने ले लिया डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर अपॉन आर की पावर n। डाइवर्जेंस को पुट किया, 3 टर्म है अलग अलग, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, तीनों को हमने अलग अलग करके डेरिवेटिव किया और सम किया, तो आंसर आ गया 0। इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन तुम्हें मान लो याद है और पेपर में आ गया, मान लो कई बार कुछ स्टेप नहीं याद होते, तो बीच में कुछ भी करके स्टेप 0 लिख देना, समझ गए। उससे क्या होता है कि थोड़े बहुत नंबर, मतलब कई बार टीचर का ध्यान नहीं जाता तो पूरे नंबर में मिल जाते हैं, नहीं तो 5 का होगा तो 3 3.5 4 तक तो आ ही जाओगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ सब दोनों को तुमको? yes. बिल्कुल।
अगला है शो डैट द ग्रेडियंट फील्ड डिस्क्राइबिंग अ मोशन इज इरोटेशनल। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि जो ग्रेडियंट फील्ड होती है वो इरोटेशनल होती है। इसके लिए क्या करना है, एक फंक्शन लेना है सिंपल एफ एक्स वाई जेड ले लिया हमने, एफ एक्स वाई जेड। अब इसका ग्रेडियंट होगा एफ एक्स वाई जेड का ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। तो ये हो गया आई डेल अपॉन डेल एक्स, आई डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, बाहर एफ आ गया। अब एफ इन तीनों के साथ चला जाएगा। हमें बताना है कि इसका ग्रेडियंट इरोटेशनल है, मतलब इसका जो कर्ल है, ये जो हमारा आया ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसका कर्ल 0 आना चाहिए। तो हमने ग्रेडियंट ऑफ एफ का कर्ल निकाला, ये रहा वही आई जे के, फर्स्ट रो में ग्रेडियंट, सेकंड रो में डेल एफ डेल वाई डेल जेड। ये हमने सॉल्व किया, हमने देखा 0 आ रहा है। इससे प्रूफ हो गया कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज 0, यानी इसकी जो मोशन है वो इरोटेशनल है। कहीं भी इरोटेशनल शो करना है उसमें तुम्हें सीधा बिल्कुल मतलब कर्ल 0 करना है, ठीक है ना। जीरो ही होगा। हाँ 0 होगा तभी वो इरोटेशनल होगा, नहीं तो रोटेशनल हो जाएगा ना। कर्ल 0 होने का मतलब होता है इरोटेशनल। अगर कर्ल की वैल्यू 0 नहीं आती इसका मतलब वो वेक्टर रोटेट कर सकता है। समझ गए? हाँ सर। ये देखो अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन गिवन है v, तुम्हें v स्क्वायर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ये क्वेश्चन पता नहीं लिखा हुआ तो था, कहाँ चला गया, कोई नहीं, ये शायद पेपर का या टेस्ट का क्वेश्चन था। तो v स्क्वायर निकालने का मतलब है पहले v डॉट वी कर लो। तो हमने v डॉट वी कर लिया, ये हमारा एक वेक्टर, ये दूसरा v वेक्टर, ये आ गया v डॉट वी। किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर देना। जैसे x, अगर उसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ए बी सी हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो पहले इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव सीधा देखो ग्रेडियंट ऑफ वी स्क्वायर, इसका हमने ग्रेडियंट निकाला, ये आ गया। अब जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पे निकाल लो, डेल वी स्क्वायर एट 2 0 3, पॉइंट्स पुट किए तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, तुम्हें एक फंक्शन, एक इक्वेशन गिवन थी सर्कल की, उस डायरेक्शन में निकालना था। तो हमें सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है उसका ग्रेडियंट निकाला, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये देखो ये आ गया। ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने 3 to 1 पे निकाला और इसका यूनिट वेक्टर बना दिया, ये आ गया। अब ये देखो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस डायरेक्शन में, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट होगा इसके यूनिट वेक्टर से। इसका यूनिट वेक्टर ये रहा, ये रहा, यानी जो पहले आया उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर दो। ये देखो ये जो पहले आया था वो डॉट दिस वन, तो हमारा ये आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन हमको गिवन थी, समझ आया? सर लास्ट लाइन एक बार और बोलिए। तो देखो हमें वी स्क्वायर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था एक सर्कल की डायरेक्शन में, एक सर्कल के नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमने वी स्क्वायर का ग्रेडियंट निकाला, उसके बाद हमने जो सर्कल था उसकी इक्वेशन का ग्रेडियंट निकाला। जिस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना था वो पॉइंट्स पुट किए, और जो सर्कल का यूनिट नॉर्मल था, यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसका डॉट प्रोडक्ट हमने अपने वी स्क्वायर के ग्रेडियंट से कर दिया। तो हमारा आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कल, ठीक है। आदर्श तुम्हें भी समझ आया? यस सर। ठीक है ना।
कुछ क्लियर हो रहा है वेक्टर्स मतलब क्या है क्या नहीं? अभी थोड़ा सा समझ आ रहा है ना समझ? हाँ सर। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि तुम थोड़ा लेट भी हो ना, तो पर धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया करो जो मैंने वेक्टर्स के पहले दिए थे ना, मतलब जब तुम ज्वाइन नहीं किए थे, तो वो एक बार सुन लेना। कई बार ऐसा होता है कि रिपीट करते टाइम एक दो बातें मिस हो जाती है, ठीक है? तो वो वाले लेक्चर सुन लोगे तो अगर कोई पॉइंट्स मैं मिस कर रहा हूँगा यहाँ पे तो वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव दो होते हैं। तो पार्शियल हमने पढ़ लिया, डेरिवेटिव थोड़ा सा ही बताया था क्योंकि ये ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, ना कि बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाए, इसलिए नॉर्मल डेरिवेटिव थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया था। अगर एक फंक्शन है आर ऑफ यू जो किसी वेरिएबल यू पे डिपेंड करता है, आर ऑफ यू एक वेक्टर है जो एक वेरिएबल यू पे डिपेंड करता है, तो ग्रेडियंट ऑफ आर अपॉन ग्रेडियंट ऑफ यू ये होगा तुम्हारा आर, ये डेल ऑफ आर अपॉन डेल ऑफ यू होगा आर यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू अपॉन डेल यू। अगर इसको ट्राइंगल की फॉर्म में लिखें, वेक्टर ट्राइंगल, तो इस तरीके से ये वाला वेक्टर आर ऑफ यू, ये वाला वेक्टर आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू, तो इसको लिख सकते हो तुम इन दोनों का सम, यही होता है ना, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, डेल ऑफ आर इज इक्वल टू ये आर यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू। ये क्लियर है सबको? जी सर। जस्ट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाया और कुछ नहीं किया मैंने। ये प्लस ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसमें से घटा दो। अब अगर इसको डेल्टा से फुल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है तो इसकी लिमिट छोटी कर दो, लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो, ये हो गया लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो डेल आर बाय डेल यू, और ये लिमिट अंदर चली जाएगी, ये फंक्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपना ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को लिखते हैं। अब अगर कोई वेक्टर आर है जिसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव तुम्हें लिखना है, आर भी यू का फंक्शन है और आर को हम लिख सकते हैं एक्स यू ऑफ आई कैप प्लस वाई यू ऑफ जे कैप प्लस जेड यू ऑफ के कैप, इसकी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये देखो, और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक कर्व है हमारा, इस पे हैं, तो ये पहला पॉइंट है यहाँ जहाँ मेरा रेड एरो है, ये दूसरा पॉइंट है, ये हो गया तुम्हारा आर ऑफ यू, ये हो गया आर यू प्लस डेल्टा यू। फिर से इस वाले वेक्टर को हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगा के, तो डेल आर अपॉन डेल यू हम लिख सकते हैं आर यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू अपॉन डेल यू। अब यहाँ पे लिमिट डेल्टा यू स्टैंड्स टू जीरो कर देंगे तो हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल यू, और इसको फिर हम डी आर अपॉन डी यू लिख सकते हैं, ठीक है? यानी डी आर अपॉन डी यू तुम्हारा हो गया डी एक्स बाई डी यू आई कैप प्लस डी वाई बाई डी यू जे कैप प्लस डी जेड बाई डी यू के कैप। ये समझ आ गया तुम लोगों को कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कैसे आया? बोलो। यस सर। आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह ये भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है जैसे पीछे बताया था। अब अगर पार्शियल डेरिवेटिव देखो, पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, अलग अलग लिमिट आती है। जो x वाला है उसमें सिर्फ x आएगा, x टेंड्स टू जीरो, y वाले में सिर्फ y आएगा, z वाले में सिर्फ z आएगा। तो देखो डिफरेंस क्या है, इसमें देखो सिर्फ x चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ y चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ z चेंज हो रहा है। और जब x चेंज होता है तो y कांस्टेंट और z कांस्टेंट होता है, जब y चेंज होता है तो x और z कांस्टेंट होता है, और जब z चेंज होता है तो x और y कांस्टेंट होता है। मतलब जो भी वेरिएबल चेंज होगा उसके अलावा बचे हुए दो कांस्टेंट होंगे, ठीक है? जी सर। यही पार्शियल डेरिवेटिव की मेन प्रॉपर्टी है, इसी के बेस पे पार्शियल डेरिवेटिव काम करता है कि एक टाइम पे एक ही वेरिएबल ऑपरेट करता है, बाकी दो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। अब ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस,
शो डेट द वैल्यू, अब ये कर सकता है तुम में से कोई, एक बार ट्राई करके देखो। एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है r इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, जिसमें से ओमेगा हमारा कांस्टेंट है। शो डेट द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू r, हमें शो करना है जो इसकी वेलोसिटी हो r के परपेंडिकुलर है। कैसे शो करोगे परपेंडिकुलर? बता सकता है दोनों में से कोई? सर एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल, रुका हुआ ट्राई करो। आदर्श कर रहे हो तुम? यस सर। हाँ ट्राई करो, देखो होता है क्या। अच्छा पहले मेरे को बताओ करोगे कैसे, मतलब कैसे प्रूफ करोगे तुम कि r और v जो हैं हमारे वो परपेंडिकुलर है? सर v वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर बाय dt। हाँ ये तो ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद सर वो सर माइनस ओमेगा साइन। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या आ रहा है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, है ना? हाँ सर। और साइन आई कैप, यस सर। प्लस प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आ रहा है? हाँ सर हाँ सर हाँ सर। अब देखो r आ गया, r हम पे है, v तुमने निकाल लिया, पर तुम्हें प्रूफ करना है r और v परपेंडिकुलर है। ये कैसे करोगे? याद है दोनों में से किसी को कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने के लिए क्या बहुत जरूरी है, क्या नेसेसरी कंडीशन है? आदर्श तुम्हें याद है? x सर बता दीजिए। देखो नेसेसरी कंडीशन ये थी, हमने शुरू में पढ़ा था जब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। याद है? अब आया याद, है ना? तो अब तुम पे r भी आ गया और तुम पे v भी आ गया, तो अब एक जल्दी से उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो क्या आ रहा है। सर जीरो। जीरो आ रहा है ना? यस सर। तो पहला पार्ट हो गया कि द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू r, ये प्रूफ हो गया? हाँ सर। ठीक है। आदर्श तुम्हारा हो गया? सर आवाज सही है नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा हो गया एक पहला पार्ट इसका? रित्तम मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ओके तो पहले डिस्टर्ब हो रहा था मेरा आदर। तुम दोनों को हिंदी इंग्लिश दोनों आती है ना, या ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल हिंदी नहीं आती? नो सर। दोनों का आता है, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट है एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड हैज अ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जो इसकी एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे रित्तम? dv by dt होता है ना, एक्सेलरेशन इज dv by dt, सो वी हैव टू डू द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी तुमने निकाली थी उसका डेरिवेटिव करके देखो, डू इट dv by dt एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग।
हाँ हाँ कोई नहीं, टेक योर टाइम. Adarsh, are you doing? Yes, sir. Okay. सर a equals to minus omega square r हो रहा है ये समझ में? हाँ माइनस ओमेगा इज कमिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ना. तो देखो, हाँ सर. तो हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. दिस इज प्रूव्ड बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, है ना. हाँ सर. बट वन मोर पार्ट इज देयर, एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन. हाउ टू प्रूव दिस? सर वही क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा. No, no, no. We are already getting negative na, minus omega square a. That minus means it's directed towards the origin. Get it? Yes. So second part is done. Acceleration a is directed towards the origin and has magnitude proportional to the distance from the origin. Okay. Now third and last part is we have to calculate the r cross v, and you have to show that it's a constant vector a. हाँ सर. So how you will do it? सर वही ओमेगा साइन हाँ, just क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा v और r को. yeah, just do the cross product. Yes, yes, please do, and tell me what is you are getting. Yeah, no problem, take your time. Just make a determinant and put the values of r and v. सर माइनस ओमेगा इंटू जीरो इक्वल टू जीरो सर हो रहा है. जीरो आ रहा है, हाँ सर. तो जीरो तो कांस्टेंट वेक्टर है ना, हाँ सर. तो r क्रॉस v हमारा जीरो आ गया, यानी इट्स अ कांस्टेंट वेक्टर. ठीक है, जीरो कैसे आ रहा है? ये श्योर हो तुम जीरो आ रहा है? पता नहीं सर, एक बार दिखा दीजिए. नहीं, इसका सॉल्यूशन मैंने करा नहीं हो, मुझे करके बाद में भेजना पड़ेगा. जीरो क्योंकि इन दोनों का आई थिंक द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, तो आई डोंट थिंक द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो. इट विल बी समथिंग, सम नंबर. इट विल बी सम ओमेगा और समथिंग लाइक दैट, आई थिंक सो. सर गलत हो गई. हो भी सकता है जीरो है, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट आस्किंग. मेक पता ठीक है सर. आदर्श, आर यू डूइंग? आदर्श तो लग रहा है सो गया. आदर्श, आदर्श, माइनस ओमेगा जीरो, क्या पता सर. माइनस ओमेगा हो सकता है क्या सर? हाँ हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट होना चाहिए बस. आदर्श तो लग रहा है वो फोन रख के सो गया है. सर तो सर नेक्स्ट क्लास तो है सर, इधर ही से स्टॉप कर दीजिए. अच्छा, थक गए? सर नहीं, जो साउंड नहीं आ रहा है आदर्श का. आज सर क्या एग्जाम है कुछ? बहुत सारे स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हुआ पीबीएस क्लास में. अच्छा, नहीं, किसका क्लास था प्रीवियस? मैथ सर का क्लास था और वो है ना हिदोई सर का क्लास था. नहीं, एग्ज़ाम तो कोई नहीं है यार. ठीक है, फिर इस क्लास को यहीं रोकते हैं. होल्ड मतलब बाद में ज्वाइन करना हो या सर बाद में कांस्टेंट सर देख के सर बता दूंगा. हाँ, ये प्लीज़ डू दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर. ठीक है ना?
ओके सर। ओके ओके।